आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है? अभी आ रही है सर, अभी आ रही है। मैं बोला लास्ट असाइनमेंट जो दिया था वो डिस्कस हो चुका है। लास्ट असाइनमेंट जो दिया था वो डिस्कस हो चुका है। नो सर। हाँ, तो डायमेंशंस खत्म हुआ ना? हाँ हाँ, मैं पूछ रहा हूँ प्रोजेक्टाइल मोशन जो चल रहा था उसमें। उसमें सर नहीं किया लगता है। सर असाइनमेंट नहीं दिए थे, इक्वेशन का सिर्फ एक क्वेश्चन किए थे सॉल्व। अच्छा, तो ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल बताया था, उसका एक क्वेश्चन कराया था, यही ना? हाँ हाँ सर। ठीक है, चलो इसी में सर आगे बढ़। मुझे मेजर टेस्ट में डाउट है। डाउट क्लास में, अभी आगे सिलेबस आगे बढ़ाओ। हाँ, प्रोजेक्टाइल मोशन में अब थ्योरी को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हम लोग प्रोजेक्टाइल को ग्राउंड से थ्रो कर रहे थे, अब प्रोजेक्टाइल को एक हाइट से थ्रो करेंगे। तो प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ हाइट। आवाज आ रही है? माइक्रोफोन म्यूट करो। आवाज आ रही है, माइक्रोफोन म्यूट करो। हाँ आवाज आती है क्या कर रहे हो? प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ हाइट में देखो फर्स्ट केस। ये कोई थ्योरी नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका है। अभी इसके खूब सारे प्रॉब्लम भी करेंगे। असाइनमेंट नंबर कहां तक दे चुका हूं आप लोगों को? सर असाइनमेंट 6 तक दे चुके हैं ना? यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। वो बहुत दिनों बाद याद आया इसलिए। देखो फर्स्ट केस लिखना बाद में, मैं बता दूंगा आपको। सपोज एक प्रोजेक्टाइल को यहां से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में u वेलोसिटी देकर थ्रो किया, तो ये यहां से ऐसे जाके गिरेगा, कहीं गिरेगा ना? यस सर। यस सर। तो इस केस में ये रेंज है। अब इसके काइनेमेटिक वेरिएबल्स को लिखोगे तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x, तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x u होगा, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y क्या होगा? 0। एक्सेलरेशन अलोंग x क्या होगा? 0। 0 सर। एक्सेलरेशन अलोंग y क्या होगा? +g। जी सर। -g। सर डिस्प्लेसमेंट अलोंग x क्या होगा? -h माइनस। डिस्प्लेसमेंट अलोंग x r होगा। आर होगा सर। अरे हाँ। और डिस्प्लेसमेंट अलोंग y क्या होगा? एच होगा। -h।
ठीक है, ये लिखने आ गया। सर हम्म, डिस्प्लेसमेंट अलोंग y, सॉरी, स्पीड अलोंग y कैसे 0 हुआ सर? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो किया तो इस वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट y डायरेक्शन में है, नहीं सर, तो कितना होगा? 0। नाउ डिस्प्लेसमेंट अलोंग y, s is equal to ut plus half at square। तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग y माइनस h है, is 0 equal to minus half g t square and t is equal to under root 2h upon g। ऐसा होगा? यस सर। तो ये इस केस में टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। यस सर। और जो रेंज है वो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट अलोंग x, that is initial velocity along x into t, that is u into under root 2h upon g। ये r हो गया। ये सब याद नहीं रखना है बेटा, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका है। ऐसे याद रखोगे तो कितना याद रखोगे? आई बात समझ में? यस सर। यस सर। जल्दी से कॉपी कर लीजिए। सर सर वो ये जो वो एस वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस हाफ ए टी ए वाई टी स्क्वायर है सर, वो यू वाई क्यों है वहाँ पे यू की जगह पे? s is equal to ut plus half at square आता है रिलेशन। हाँ सर। तो ये सब y डायरेक्शन का वेरिएबल है, डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, सब कुछ। यस यस। x के लॉन्ग लिखेंगे तब ux लिखेंगे। देखो रेंज में लिखा भी है। ओके सर। आगे बढ़े। यस सर। सर 1 मिनट। सर पर आपने जो वो प्रोजेक्टाइल मोशन के हाइट टाइम दिए थे वो सब याद रखना है ना, फॉर्मूला रेंज के, हाइट के और टाइम के। नॉर्मल प्रोजेक्टाइल का ना? हाँ हाँ हाँ, वो तो याद रखना है। आगे बढ़े। हाँ यस सर, सर। यस हो गया। सर। ठीक है।
नेक्स्ट केस 2। ऐसा भी हो सकता है कि उस प्रोजेक्टाइल को हॉरिजेंटली नहीं किसी एंगल पर थ्रो करे, जैसे यूवी स्पीड से हॉरिजेंटल से थीटा एंगल पर थ्रो किया। तो ये क्या होगा, ये यहां जाके ऐसे कहीं गिरेगा, गिरेगा ना? हाँ सर। इस केस में u का कंपोनेंट इधर u cos थीटा होगा, यस सर। u का कंपोनेंट इधर u sin थीटा होगा। यस सर। इस केस में अगर हम काइनेमेटिक वेरिएबल्स लिखें x और y में, तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x क्या लिखेंगे? u cos थीटा। u cos थीटा। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y क्या लिखेंगे? U sin theta. एक्सेलरेशन अलोंग x क्या लिखेंगे? 0। एक्सेलरेशन अलोंग y क्या लिखेंगे? माइनस g। डिस्प्लेसमेंट अलोंग x क्या लिखेंगे? रेंज। r। डिस्प्लेसमेंट अलोंग y क्या लिखेंगे? माइनस है। माइनस। तो इसमें भी जब मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट ढूंढना है तो y कंपोनेंट के में सब कुछ पता है तो वो यूज करेंगे। यस तो सर। डिस्प्लेसमेंट अलोंग y is initial velocity along y into t plus half acceleration along y into t square, that is minus h is equal to u sin theta into t minus half gt square, that is minus 2h is 2u sin theta t minus gt square। ऐसा होगा? Yes, sir. यस सर होगा। तो gt स्क्वायर माइनस 2u sin थीटा इंटू टी माइनस 2h, दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। No, sir. तो ये टाइम में क्वाड्रेटिक है। हाँ सर। इसको सॉल्व करोगे तो हमेशा एक पॉजिटिव रूट मिलेगा और हमेशा एक नेगेटिव रूट मिलेगा। हाँ सर। तो इसका जो भी पॉजिटिव रूट आए यही हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। कोई फॉर्मूला नहीं है जो मैं लिख दूं, प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका है। हाँ सर। आई बात समझ में? यस सर। तो यही आपका टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, ठीक है। अच्छा, अब जब रेंज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा ना? जब ये रेंज बनेगा, क्या बना हुआ दिख रहा है? हाँ। रेंज क्या होगा? ux इंटू ये टाइम ऑफ फ्लाइट मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेंज हो जाएगा, है ना। इस केस में मैक्सिमम हाइट कितना हो जाएगा? तो स्मॉल h प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। सर कैसे? गधे, गधा है गधा, गधा ऐसे है भाई साहब, खून पी जाऊंगा। देख इधर, ये तो नॉर्मल प्रोजेक्टाइल है ना बेटा, तो इसका जो मैक्सिमम हाइट होगा फॉर्मूला उसी में स्मॉल एच तो ऐड कर दिया है। ओ यस सर, अंडरस्टूड। चमका? हाँ। चलो कॉपी कर लो केस 2 भी। घबरा मत, गधा हार्ड वर्किंग होता है, बुरा नहीं मानते। यस सर। डोंकी इज अ हार्ड वर्किंग एनिमल। तो मैं तुम्हें गधा बोल रहा हूँ मतलब समझ लो मैं तुम्हें हार्ड वर्किंग बोल रहा हूँ।
सर अगर कुछ एंगल दिया नहीं होगा तो फर्स्ट केस यूज करें। क्या बोल रहा है? सर अगर कुछ एंगल दिया नहीं होगा तो फर्स्ट केस यूज करेंगे ना? नहीं नहीं, अगर तो क्वेश्चन में लिखा होगा ना कि एंगल से थ्रो किया या हॉरिजॉन्टली थ्रो किया। देखो मैं बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। हाँ सर, ठीक है सर। आगे बढ़ूं क्या? सर रुको ना जरा। हाँ रुका, कोई दिक्कत नहीं, ये बता देना मुझे। और कैसी लाइफ चल रही है तुम लोगों की? ठीक ठाक सर। ठीक ठाक चल रही है। कॉलेज अच्छा। कब खुल रहा है तुम लोगों का? सर बोर लाइफ। हाँ सर, कॉलेज वॉलेज कब खुल रहा है? इससे पहले ये तो नहीं पता। सितंबर बोल रहे हैं। 21 बोल रहे हैं सर। 21 को कॉलेज खुल जाएगा ऐसा बोल रहे हैं? तो सुनने पहले में तो यही बोल आ रहे रहा थे है, कि क्या पता। सितंबर में खुलेगा। अब सितंबर आ गया ना, सितंबर ही चल रहा है अभी। पर अभी तक खुला ही। अरे अच्छा है, क्या करेगा कॉलेज जाके, मस्त रहो घर में बैठ के। सर डन। आगे बढ़े। Yes, sir. सर जरा एक मिनट दिखाओ ना, एक स्टेटमेंट देखो ना सर, लास्ट वाला। हाँ सर बस हो गया सर, हो गया, थैंक यू सर। हो गया। चलो। ऐसा भी हो सकता है कि किसी ऑब्जेक्ट को यहां से ऐसे थ्रो करें, तो यू स्पीड से हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर ऐसे थ्रो किया तो ये ऐसे जाएगा, है ना? तो ये रेंज होगा, समझ रहा है? यस सर। और ये इसकी हाइट है। u का कंपोनेंट इधर हो गया u cos थीटा, और u का कंपोनेंट इधर हो गया u sin थीटा। इसमें x और y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x u cos थीटा होगा। हाँ सर। यस सर। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y क्या होगा? यू साइन थीटा। टू जाऊंगा।
0. फिर खून पी जाऊंगा। अरे सर खून मत पियो सर, कमी है सर। माइनस यू साइन Minus थीटा। u sin theta. हाँ, माइनस यू साइन थीटा। गधे। एक्सीलरेशन along x, 0. एक्सीलरेशन along y, Plus g. माइनस जी Minus Plus डिस्प्लेसमेंट along x, r. r. आर आर डिस्प्लेसमेंट along y। माइनस एच Minus h. H. सो इसमें भी अगर मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट along y is equal to initial velocity along y into t plus half acceleration along y into t square. तो माइनस h is equal to minus u sin theta t minus half g t square. So minus 2h is minus 2u sin theta t minus gt square. So gt square plus 2u sin theta into t minus 2h, this is equal to 0. ऐसा होगा? यस सर Yes, sir. अगेन इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करोगे तो इसका एक पॉजिटिव रूट मिलेगा और एक नेगेटिव रूट मिलेगा। Negative. जो पॉजिटिव रूट मिलेगा Time यही of flight. पॉजिटिव रूट आपका टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। ठीक है। हाँ सर. और जो रेंज होगा विच इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट along x, वो हो U. जाएगा इनिशियल वेलोसिटी along x इनटू दिस टाइम ऑफ फ्लाइट। हाँ सर. आया समझ में? हाँ सर, समझा. तो इसको भी कॉपी कर लो, एक ही जैसा सब है। अब इसके कुछ प्रैक्टिस कराता हूँ।
Sir, done. सर हो गया। वेरी गुड, Sir, done. वेरी गुड। चलिए अब कुछ प्रॉब्लम करते हैं। चलिए एक बार ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए। दिख रहा है सबको? Yes, sir. कोशिश कीजिए। बोलो। चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ। Sir, is the option A correct? 15√3 meter per second. आंसर चेक करता हूँ, लोग आंसर नहीं पता, देख लेता हूँ। ए आंसर 15√3 करेक्ट वन। देखो ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। यस सर। और ये हाइट अगर h है मान लेते हैं तो ये डिस्टेंस कितना होगा? आर। अरे गधे यार नहीं, tan 30 is p by b। तो tan 30 1/√3 होता है। हाँ तो r की वैल्यू h√3 होगी। हाँ यस सर। Yes, sir. और बोला है कि टाइम लगा है 3 सेकेंड्स, है ना? Yes, sir. तो टाइम अगर 3 सेकेंड लगा है तो h इज इक्वल टू हाफ GT² होगा। केस 1 बोलो। सर कैसे? केस 1 Yes, sir. Yes, sir. देख, केस 1 Yes, sir. Yes, sir. दिखा दिखा कि नहीं?
बोलो, दिखा कि नहीं? Yes, sir. तो R मुझे मिल गया 45√3। R होगा क्या? V इंटू टी होगा ना, ux इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट 3 सेकेंड्स है, तो v इंटू 3 is 45√3. So v is 15√3 मीटर पर सेकेंड। आया समझ में सबको? Yes, sir. कॉपी कर लीजिए। Yes. आगे बढ़ूं? सर हाँ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। ये कीजिए, इस एक क्वेश्चन में 4 पार्ट हैं, सब कुछ एक साथ कवर हो जाएगा। कोशिश कीजिए।
सर फर्स्ट का आंसर 96.66 मीटर पर सेकेंड है। आंसर सबका मैं लिख देता हूँ, आप नेक्स्ट सॉल्व कीजिए, मैं आंसर सबका लिख देता हूँ उसमें जितने हैं। 9th ये आंसर दिया हुआ है। फोर्थ का आंसर संभव नहीं दिया है, मैं फिर एक बार देखता हूँ, बट फर्स्ट सेकंड थर्ड का आंसर ये दिया हुआ है। बाकी मैं सॉल्व करके बताता हूँ आंसर क्या है। ये आंसर है। कुछ आया इसमें से एक भी, ABCD कुछ भी? यस सर, फर्स्ट वाला करेक्ट है, 100 मीटर पर सेकेंड। वेरी गुड।
चलो देखो, अब मैं सॉल्व कर देता हूँ, एक एक करके सब देखिए। ये एक साथ 4 क्वेश्चन है। बॉम्बर फ्लाइंग अपवर्ड एट एन एंगल 53 डिग्री विथ वर्टिकल। मतलब ये कहानी कुछ आपकी ऐसी है कि 53 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल, मतलब इधर, और ये एंगल 53 डिग्री है ना? तो ये ऐसे आके गिरेगा, होगा ऐसा? बोलो। Yes, sir. एल्टीट्यूड 800 मीटर, टाइम 20 सेकेंड लगा। तो ये गिरने में टाइम लगा 20 सेकेंड, और ये जो एल्टीट्यूड है ये 800 मीटर है। ठीक है? स्पीड है, स्पीड दिया है या नहीं? नहीं दिया है, तो स्पीड हमें दिया है ढूंढना है। सर। कोई बात नहीं, तो मान लेते हैं ये स्पीड है u, तो u का ये हॉरिजेंटल वाला कंपोनेंट हो जाएगा u sin 53। sin 53 इज 4/5। अरे रे रे, sin 53 इज 4/5। सर यू कॉस हो जाएगा ना सर? खून पे जाऊंगा। सर हॉरिजॉन्टल है तो यू कॉस। खून पे जाऊंगा, खून। क्यों सर? अरे एंगल देख रहा है, 53 वर्टिकल से है, हाँ तो ये वाला कॉस कंपोनेंट होगा, ये साइन होगा ना? हाँ, यस सर, यस। ठीक है? समझे सर। तो देखो टाइम है 20 सेकेंड, तो हम ऐसा लिख सकते हैं वाई डायरेक्शन में, ध्यान से देखना, -800 इज इक्वल टू +3u/5 इंटू टी माइनस हाफ g/t², ऐसा लिख सकते हैं। तो इसमें t 20 पुट कर दीजिए, तो ये मेरा हो गया -800 इज इक्वल टू 3u/5 इंटू 20 माइनस हाफ g, 5 हो गया, और t 20 का स्क्वायर हो गया। ठीक है? तो हाफ g/t², तो 20² 400 इंटू 5 2000, 2000 माइनस 800, तो ये 1200 हो गया, इज इक्वल टू 12u। तो u की वैल्यू मिल गई 100 मीटर पर सेकेंड। बोलिए ए का आंसर हुआ। बोलो बेटा, ए का आंसर मिल गया। ए मतलब फर्स्ट का। हाँ Yes, सर। sir. सेकेंड मैक्सिमम हाइट, तो बताया था h हाँ प्लस इस सर, छोटे वाले h प्लस प्रोटोटाइप यू का स्क्वायर मैक्सिमम साइन हाइट। स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो h इसमें प्लस मैक्सिमम हाइट को हम लिखेंगे h प्लस, 800। ध्यान देना इसमें एक जगह और गलत हो सकता है, u² साइन स्क्वायर थीटा, तो थीटा तो हॉरिजॉन्टल से नहीं दिया है ना, वर्टिकल से दिया है। हाँ, वर्टिकल से दिया। तो हम ऐसे लिख सकते हैं uy² अपॉन 2g। तो 800 uy क्या हो जाएगा, तो 3/5 इंटू u विच इज 100 का स्क्वायर
अपॉन 2g दैट इज 20। तो ये हो गया 800 प्लस 20 इंटू 3 60। So 60 into 60 upon 20. So 800 plus 180. दिख रहा है बेटा? 800 plus 180 that is 980 meter. B का आंसर मिल गया 980 मीटर। Yes, sir. C में हॉरिजेंटल डिस्टेंस ट्रेवल तो 4u/5 इंटू t होगा। हॉरिजेंटल डिस्टेंस मतलब रेंज, तो वो क्या हो जाएगा 4u/5 इंटू t दैट इज 4/5। u इज 100 और t इज 20। सर पर उन लोगों ने पूछा ग्राउंड से स्ट्राइक होने से पहले ना। तो 1600 मीटर आंसर है। हाँ सर। तो ये हो गया थर्ड वन। सर हाँ रे, उन लोगों ने पूछा है कि ग्राउंड से स्ट्राइक होने से पहले ना। अरे तो ये गधे हाँ। स्ट्राइक होने के बाद आगे जाएगा क्या? नहीं तो फिर क्या मतलब हुआ? तो खुद बता, ये तो फिजिक्स नहीं इंग्लिश है। बोलो, समझा कि नहीं? सही सही बोल। हाँ सर। बिफोर इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड सर मतलब पर ग्राउंड पर। कंफ्यूज हो जाता है ना तो। क्या कंफ्यूज क्या हुआ? मारूंगा ना थप्पड़। ग्राउंड से स्ट्राइक करने के बाद छिटक के कहीं इधर उधर चला जाएगा, वो कंसीडर नहीं करना है, ये कहने का मतलब है। समझा? हाँ सर समझा समझा। समझ गया भाई साहब? बधाई हो, तुम लोग मेरे पढ़ाने से कम और डांटने से ज्यादा समझता है। ये कितना? ये 4u x कंपोनेंट बेटा चेंज नहीं होगा तो ये 4u/5 ही रहेगा। हाँ सर 4u/5। y कंपोनेंट मान लो vy हो गया। मैं फोर्थ क्वेश्चन कर रहा हूं जिसमें पूछा है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एट विच द बॉल विल स्ट्राइक द ग्राउंड। तो जब ये ग्राउंड पर स्ट्राइक करेगा उस समय का सिर्फ देखते हैं। तो x वाला कंपोनेंट तो वही रहेगा जो पहले था, दैट इज 4u/5। हाँ सर। y वाला कुछ होगा, अभी मुझे नहीं पता। हाँ सर। तो वेक्टर तो आप पढ़ चुके होगे शायद तुम लोग। हाँ। तो इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा इसी एंगल पर ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा ना। यस सर। तो vy ध्यान से देखना, vy स्क्वायर इज इक्वल टू uy स्क्वायर प्लस 2ay इंटू sy, ऐसा लिख सकते हैं। हाँ। uy इज 3u/5 का होल स्क्वायर, ay इज -g और sy इज -h, तो दोनों मिला के प्लस हो गया। यस यस सर। तो u कितना आया था? 100 आया था ना। Yes, sir. तो हाँ 100 100 5 20 20 इंटू 360 60 स्क्वायर मतलब 3600 प्लस 2 इंटू 10। h कितना था बेटा? 800 था शायद। 800। तो ये कितना हो गया? 16,000। 16,000। तो 16 और 3 19,600 इज vy स्क्वायर। 140। vy 140 मीटर पर सेकेंड। vy हो गया। vx 4u/5 मतलब 80 मीटर पर सेकेंड।
हाँ यस तो, सर। तो v कितना हो गया? √80² कर लोगे अब, प्लस 140²। ये जो भी है इस स्पीड से ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा, ठीक है। और किस एंगल से करेगा? तो tan थीटा इज बी साइन थीटा। बाई बी, तो ये हो जाएगा 140/80, हो जाएगा ना भाई साहब? तो थीटा हो जाएगा tan इनवर्स 7/4। तो ये बी पार्ट का आंसर, डी पार्ट का फाइनल आंसर हुआ। जल्दी से ये ABCD सब कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। एक्सक्यूज मी सर, हम्म सो tan इनवर्स का भी वैल्यू मतलब ऐसा कुछ फाइंड कर सकते हैं क्या हम? कैलकुलेटर से ऐसे नहीं कर सकते आप। अच्छा, तो मतलब ऐसा पोर्शन में वगैरह कुछ नहीं है ना वो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं पूछेगा आपसे कोई। ओके सर। लिख लिए? हो गया? बोलिए, आगे बढ़े। सर लास्ट पार्ट। लिख लीजिए। तो लास्ट पार्ट का आपका थोड़ा ऊपर चल गया, थोड़ा नीचे कर सकते हो क्या?
यार थोड़ा ऊपर लो ना। सर आप इसके नोट्स सेंड करोगे? हाँ हो गया। यस सर। यस सर। यार एक सेकेंड। यस हो गया। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखिए। ये रिलेटिवली थोड़ा इजी होना चाहिए, इसमें एक ही पार्ट है। तो पिछला वाला क्वेश्चन एक्चुअल में 4 क्वेश्चन था ना।
सर ऑप्शन डी। आंसर बता रहे हैं? हाँ सर। कौन सा? डी ऑप्शन। 72 मीटर। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, अच्छा लगा। सॉल्व करते हो तुम लोग, मुझे अच्छा लगता है। सबको आ गया क्या आंसर, या मुझे बताने की जरूरत है? आ गया सर, 72 मीटर। आ गया सबको? यस सर। वेरी गुड, मजा आ गया। सर नहीं आया मुझे। ओह, मार डालूंगा। खुश होने नहीं देता तुम लोग। थोड़ी देर के लिए खुश हुआ था मैं। चाहता क्या सर है 2 तुम? मिनट रुकना सर, ट्राई कर रहे हैं, 1 मिनट। जान लेगा मेरी तुम। सुनो, अब ट्राई मत करो, मैं ट्राई करता हूँ। क्या है? हेलीकॉप्टर इज फ्लाइंग हॉरिजेंटली एट 8 मीटर पर सेकेंड एट एन एल्टीट्यूड 180 मीटर when package of emergency medical supplies is ejected horizontally backward with a speed 12 meter per second. तो backward with a speed 12 meter per second with respect to horizontal, with respect to helicopter का मतलब है 12 plus 8 20 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया होगा। है ना? ये बात समझ आई कि नहीं? हाँ मतलब सर। हमारा हेलीकॉप्टर इधर जा रहा है, ये हमारा हेलीकॉप्टर मान लीजिए इधर जा रहा है, किस स्पीड से? 8 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। तो बोला है इसके रिस्पेक्ट में 12 मीटर पर सेकेंड से बैकवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया। तो ये 20 होगा या 4 होगा, ये बताओ मुझे। बोलो। 12 रिलेटिव टू हेलीकॉप्टर 12 है ना, तो शायद 4 होगा। फोर होगा, तभी देखो 8 + 4 12 रिलेटिव टू हेलीकॉप्टर 12 होगा, है ना? यस सर। तो ये यहाँ जाके गिरेगा, और ये एल्टीट्यूड दे रखा है 180 मीटर। ठीक है? हाँ तो ये सर। डिस्टेंस मुझे ढूंढना है। यस तो सर। ये केस 1 की कहानी हो गई। हाँ। तो केस 1 के हिसाब से अगर हम लिखें तो 180 इज इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर। So 180 is equal to 5T स्क्वायर, है ना? यस सर। तो T स्क्वायर कितना हो गया? 36। 36। तो T कितना हो गया? 6। 6। तो ये हो गया 6 सेकेंड। अब देखो, ये अगर 6 सेकेंड है तो अब ये कितना आगे जाएगा? तो R इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा 6 × 4 हो जाएगा ना, दैट इज 24 मीटर। यस सर। तो 24 मीटर तो यहां से आगे जाएगा। आपसे पूछा है हॉरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन हेलीकॉप्टर विद द पैकेज, है ना? समझ रहे हो? तो हाँ सर। ये 6 सेकेंड में हेलीकॉप्टर भी तो यहां पहुंच जाएगा। इस 6 सेकेंड में तो हेलीकॉप्टर भी यहां पहुंच जाएगा। कितना दूर? तो 48 मीटर, 8 × 6। समझे मेरी बात? यस सर। तो आपसे पूछा है हेलीकॉप्टर और फूड पैकेट के बीच का हॉरिजेंटल डिस्टेंस। तो मेरा आंसर क्या होगा? ये जो 48 मीटर है वो, और ये जो मुझे कितना आया है 24 मीटर, इन दोनों का सम होगा। बहुत लोगों ने ऐसे ही सॉल्व कर लिया होगा, गलती से भी आंसर आ गया होगा बिना समझे हुए।
तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस मेरा हो जाएगा 48 प्लस 24 दैट इज 72 मीटर। आया समझ में? Yes. क्लियर है सबको? यस सर। जल्दी से कॉपी कर लीजिए। मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी होता है, मालूम है? हाँ सर। सबको पता है? Yes, sir. सर बताए। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर भी पढ़ चुके हो? यस सर। हाँ सर। तो ठीक है, एक प्रोजेक्टाइल का बहुत ही ठीक ठाक क्वेश्चन देता हूँ जिसमें सब मिक्स है, वेक्टर वेक्टर सब। हो गया, आगे बढ़े? हाँ सर। सर 1 मिनट रुको ना सर। सर आप एक सेकंड क्वेश्चन बता सकते हो? क्या? आप क्वेश्चन बता सकते हो? कौन सा क्वेश्चन? ये वाला क्वेश्चन। कौन सा? इसका क्वेश्चन जो सम कर रहे हैं हम लोग अभी। जो सॉल्व किया है? हाँ सर। तो क्वेश्चन नहीं लिखा था? सर आंसर लिखा था, क्वेश्चन नहीं लिखा था। सही है यार। हाँ दिख रहा सर। है? सर हो गया। चलिए, एक क्वेश्चन है, इसमें एक ही में 4-5 क्वेश्चन हो जाएंगे, इसको कीजिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। बढ़िया मतलब मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स हैं, बढ़िया क्या रहेगा है तो जिंदगी। कोशिश कीजिए।
बोलो कुछ आया? कोई तो कुछ बोलो। कोई तो बोलिए। देखो इसमें आंसर भी दिया हुआ है, साथ ही साथ दिख रहा है आप लोगों को? अरे बोलो तो सही, आवाज आ रही है नहीं आ रही है, कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा है। सर आवाज आ रही है। आवाज आ रही है सर, आवाज। यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है। तो इसमें देखो आंसर भी दिया हुआ है, फर्स्ट का बी डी, सेकेंड का ए, साथ में ही आंसर दिया हुआ है। ये मैं कह रहा था। जैसे फर्स्ट वाला देखो, एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग हाफ ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट, यही पूछा है। यस सर। यस सर। अच्छा, उससे पहले कुछ चीजें जो आसान है वो तो कर ही लो, जैसे रेंज, ये तो फॉर्मूला बेस्ड है, ये तो कर ही सकते हो। हाँ सर। देखो हाँ तो सर। तुम लोग खुद करो, मैं नहीं करता हूँ, ठीक है? रेंज तो कर सकते हो ना? हाँ सर। तो पहले रेंज थर्ड का करके देखो। तुम लोगों से ही पूरा करवाऊंगा, पहले तुम लोग फर्स्ट में ही अटक गए होगे इसलिए थक गए होगे। पहले सी करके देखो तो, आई मीन थर्ड। सर ऑप्शन सी आ गया? यस सर। वेरी गुड, बोला था ना मैं, सब तुम लोगों को खुद आएगा। सो थर्ड सी सबको आ गया? यस सर। यस बताने की सर। जरूरत नहीं है। अब देखो, अब सेकेंड करो, द टाइम आफ्टर विच एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन पाई बाई 2। समझ आ रहा है क्या होगा ये? एक्सेलरेशन तो हमेशा डाउनवर्ड ही होता है ना, तो वेलोसिटी जब हॉरिजॉन्टल होगा, टॉप मोस्ट वेलोसिटी, हाइट। हाँ तो आंसर होगा टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा होगा। यस। तो सेकेंड भी तुम लोग खुद करो, टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा होगा, ये बात समझ आई? देखो सेकेंड तुम लोग को खुद आएगा।
सर ये आया। ये आया, ठीक है। अब फोर्थ कीजिए। मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी होता है, मालूम है ना? यस। हाँ सर। चेंज इन मोमेंटम का मतलब होगा मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। यही होगा ना? हाँ सर। तो खुद कोशिश कीजिए। नहीं आया क्या? मैं बताऊं? चलो देखो, फोर्थ मैं बता देता हूं। वैल्यूज केवल मुझे बता देना तुम लोग। यहां से कोई प्रोजेक्टाइल अगर ऐसे गया तो इसकी जो भी वेलोसिटी इनिशियल u है, ये एंगल थीटा है, तो ये u cos थीटा यहाँ पर है। तो जिस मोमेंट पर स्ट्राइक करेगा उस मोमेंट पर भी ये u cos थीटा तो यही रहेगा, रहेगा। यस सर। y कंपोनेंट वाली वेलोसिटी जो u sin थीटा है, वो जब यहाँ स्ट्राइक करेगा तो उतनी ही नीचे हो जाएगी u sin थीटा, है ना? क्योंकि y में डिस्प्लेसमेंट 0, vy स्क्वायर इज इक्वल टू uy स्क्वायर प्लस 2as, तो vy और uy सेम होगा ना? हाँ या ना? ये बात समझ आई कि नहीं? यस सर। मतलब ग्राउंड को ऐसे स्ट्राइक करेगा, तो मैं इनिशियल मोमेंटम को लिखूंगा u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप इंटू मास m, ऐसा लिखूंगा। और फाइनल मोमेंटम को लिखूंगा u cos थीटा i कैप माइनस u sin थीटा j कैप इंटू मास, ऐसा लिखूंगा। लिखूंगा ऐसा? बोलो बेटा। हाँ सर। यस सर। तो जो चेंज इन मोमेंटम होगा वो हो जाएगा फाइनल 1 माइनस इनिशियल 1। तो आई कैप वाला तो कैंसिल हो गया, तो ये दिख रहा है -2mu sin थीटा j कैप। तो चेंज इन मोमेंटम का केवल मैग्नीट्यूड अगर पूछे तो ये 2mu sin थीटा के बराबर होगा। मास कितना दिया है? √3 √3 kg। u कितना दिया है? 10 10 मीटर पर सेकेंड। थीटा कितना दिया है?
30 डिग्री 1/2 तो ये हो गया 10√3 10√3 kg मीटर पर सेकेंड। तो ऐसा कुछ आंसर है, देखिए तो। चेंज इन मोमेंटम का आंसर देखिए तो। 5√3 तो कुछ गलत बताया होगा तुम लोगों ने। देखो बताता सर हूँ कहाँ हाईएस्ट पर। पॉइंट पे मोमेंटम में चेंज पूछा है, हाईएस्ट पॉइंट। अच्छा, हाईएस्ट पॉइंट में चेंज पूछा है, मैं तो इनिशियल फाइनल कर दिया। ओके ओके ओके, एक सेकेंड कर देता हूँ। हाईएस्ट पॉइंट में पूछा, ध्यान नहीं दे, मैं इनिशियल फाइनल कर दिया। कोई बात नहीं, अभी ठीक कर देते हैं, इसमें क्या है। हाईएस्ट पॉइंट पे पूछा है, इसका मतलब है ये सब। ओह भाई साहब, अच्छा रहने देता हूँ, क्या जाता है, नया बता देता हूँ। हाईएस्ट पॉइंट पर इसके पास वेलोसिटी केवल इधर होगी ना, u cos थीटा। तो फाइनल मोमेंटम मेरा केवल होगा, फाइनल मोमेंटम केवल मेरा होगा u cos थीटा i कैप इंटू m, ऐसा होगा। हाँ सर। तो यहाँ पर फाइनल माइनस इनिशियल अगर करेंगे तो ये 2 का टर्म नहीं होगा। देखो फाइनल माइनस इनिशियल करके, फाइनल में से इनिशियल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो cos थीटा चला जाएगा, केवल mu sin थीटा बचेगा माइनस साइन के साथ। बोलो, तो ये 2 का टर्म नहीं होगा। फिर ये 2 का टर्म नहीं होगा, तो ये 10 की जगह, ये 10 का टर्म नहीं होगा, 5 होगा। आया समझ में? यस सर। तो चलो फोर्थ भी हो गया। फोर्थ कॉपी कर लो, फिर फर्स्ट कोशिश करो। जल्दी फोर्थ कॉपी कर लीजिए, फिर फर्स्ट बताता हूं मैं। हो गया। फर्स्ट पार्ट बताऊं क्या?
बोलो बेटा, फर्स्ट पार्ट बताऊं क्या? यस सर। Yes, sir. फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है? एवरेज वेलोसिटी पूछा है। कहा? हाफ ऑफ टाइम तक पूछा है ना। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। Yes, sir. तो एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, तो ऐसे समझ लीजिए। हाफ ऑफ द टाइम तक यहां होगा, तो ये मैक्सिमम हाइट होगा और ये रेंज का आधा होगा। तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा वो तो ये वाला लाइन होगा ना, लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द हाईएस्ट पॉइंट, है ना? यस सर। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो पहले इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को निकालते हैं। तो ये हो जाएगा रेंज बाई 2i कैप प्लस एच जे कैप। रेंज कितना आया था? 5/√3। कितना? 5/√3। 5/√3 या 5 इंटू सॉरी रूट सॉरी, 3? 5/√3 5। हाँ, तो रेंज बाई 2 का मतलब हो जाएगा 5√3/2i कैप। हाइट कितना है? ऐसा यू कितना है? 10 है, तो 100 साइन स्क्वायर थीटा तो 1/4, 2g मतलब 20, तो हाइट 5/4 हो गया। बोलो। यस सर। और यहां से हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में टाइम कितना लगता है ये भी प्रीवियस में निकाल चुके होंगे। 1/2 सेकेंड था। अरे सी पार्ट में निकाला था ना बेटा, किसी में मैं ही तो कहा था ना। यस सर। तो हम क्या कहेंगे अब कि एवरेज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो एवरेज वेलोसिटी इज displacement upon time. Displacement is 5√3/2i cap plus 5/4j cap and time is 1/2. तो ये कितना आ गया बता दीजिए। 5√3i cap प्लस 5/2j कैप, ऐसा हो गया। तो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? √5√3 का स्क्वायर प्लस 5/2 का स्क्वायर। देखिए तो कितना होता है? ऐसा कुछ होगा? बोलना भाई साहब। यस सर। 75 4 जा 300, तो ये Yes. 1/2 √375। तो एक बार देखो कितना होगा। आंसर जिस फॉर्म में है वैसे कर देंगे। आंसर कैसा है दिखा दो मुझे। 5/2 √13 ऐसा है ना।
आता है क्या? आना चाहिए। आया समझ में? और इसका एंगल भी पूछा है, तो एंगल क्या होगा? ये tan थीटा होगा। तो tan थीटा क्या होगा? h/r/2, that is 5/4 upon 5√3/2। तो कितना हो जाता है देखिए तो जरा सा। 5/2 upon 5√3। ऐसा होगा कुछ, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू tan इनवर्स 1/2√3 फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। एक ये आंसर मुझे दिख रहा है। अब एक बार इसके ऑप्शंस पे आ जाइए। तो ये वाला ऑप्शन तो मिल ही गया, दोनों मिल गया एक्चुअली, दिख रहा है बी एंड डी। आया समझ में? यस सर। एंड डी। तो ये थोड़ा सा काइनेमेटिक्स, प्रोजेक्टाइल, ये सब मिला के थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन था, इसलिए बोला था मैं पहले ही। तो थोड़ा सा इसको कॉपी कर लो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा। सर ये जो क्वेश्चंस आएंगे मेंस में, उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में एक से ज्यादा आंसर राइट होने के चांसेस है? मेंस में नहीं होता है, एडवांस में होता है। मेंस में सिंगल करेंगे। ओके। Sir, sir, what is the total marks for a JEE mains and advanced paper? कहाँ परेशान रहते हो, मैं समझ नहीं पाया। सब्जेक्ट सीखने पर बेटा ध्यान दो। जेई एडवांस के मार्क्स हर साल चेंज होते हैं, कोई फिक्स नहीं होता। इन सब पंचायत में मत पड़ो बेटा, अभी बहुत अर्ली टाइम है। सब्जेक्ट सीखो, सब्जेक्ट सीखना आपके लिए जरूरी है। अभी कितने भी मार्क्स का होगा वो तो सबके लिए होगा ना, तो वो सब टेंशन मत लो। क्वेश्चन वही 30 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का कर दिया तो 60, 4 मार्क्स का कर दिया तो 120, कुछ भी मार्क्स से फर्क क्या पड़ता है। सब्जेक्ट सीखने पर ध्यान दीजिए प्लीज, अभी इन बातों की जरूरत नहीं है आपको। एडवांस के नंबर ऑफ मार्क्स और नंबर ऑफ क्वेश्चंस फिक्स नहीं होते हैं, चेंज होते रहते हैं हर साल। जेई के एग्जामिनेशन डे से पहले तक किसी को नहीं पता होता है कि क्वेश्चन का पैटर्न और क्वेश्चन में नंबर ऑफ क्वेश्चन और मार्क्स कितने होंगे, ये नहीं पता होता है एडवांस से पहले। हाँ, मेंस से पहले थोड़ा बहुत आइडिया रहता है कि सिंगल चॉइस ही आएंगे, 30 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट रहेगा, इतना पता होता है। सर मेंस का ही बोला ना, सुनता भी नहीं है। मेंस का पता होता है 30 क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट आएंगे और सब सिंगल करेक्ट रहेंगे या इंटीजर रहेंगे, मल्टीपल करेक्ट नहीं रहेंगे। और बोलो, अभी तक का ये पैटर्न है। नोटिफिकेशन दे दे तो कुछ और भी पूछ सकता है। तो सब्जेक्ट सीखो, सब्जेक्ट आता है तो आता है, सब्जेक्ट आता है तो सिंगल चॉइस पूछे, मल्टीपल चॉइस पूछे, इंटीजर पूछे, दिन में पूछे, रात में पूछे, कुछ भी पूछे बता सकते हैं। सब्जेक्ट नहीं आता है तो कुछ भी पूछे नहीं बता सकते हैं। समझ रहे हो?
यस सर। प्लीज सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिए। लिख लिया सबने? यस सर। हाँ सर, इसका रेंज 5√3 है ना? रेंज 5√3 निकाला होगा ना सेकंड पार्ट क्वेश्चन में, मैं ही तो निकलवाया था अभी। यहाँ पर सेकंड पार्ट जो कहा, सी पार्ट कहा था खुद से करो, नहीं किया होगा, बैठा होगा तो और क्या। चलिए आज के लिए इतना ही, इसका एक असाइनमेंट भेज देता हूँ, अगले लेक्चर में आगे बढ़ेंगे, ठीक है? ओके सर, थैंक यू, बाय। बाय सर, गुड नाइट सर। सर बोलो बोलो। सर मुझे ना असाइनमेंट के बारे में कुछ पूछना था। पूछो। मैंने ज्ञानेश्वर सर को एक वो असाइनमेंट्स का वो टेबल भेजा था, वो मैं आपको फॉरवर्ड कर सकता हूँ और आप बाद में आपको कॉल कर लूंगा मैं डाउट से उसका। क्या टेबल भेजा था? वो असाइनमेंट्स एक्सेल पे मैंने असाइनमेंट्स बनाए थे मैंने। मतलब एक सेकंड, मुझे टोटल असाइनमेंट जो है ना उसका कंफ्यूजन हो गया है, तो मैंने उसका एक्सेल का एक चार्ट बनाया, तो वो सारे ऑर्डर वाइज वो बना के रखा है मैंने, वो लाइक असाइनमेंट 1, असाइनमेंट 2, असाइनमेंट 3 वो बनाया है, तो मैं आपको व्हाट्सएप कर सकता हूँ और बाद में फोन करूँ आपको मैं? क्या उसमें तुम्हें पूछना क्या, ये तो बताओ। फिजिक्स में, काइनेमेटिक्स में मैंने 6 असाइनमेंट दिए हैं अभी तक। सर मुझे तो वेबसाइट पे एक असाइनमेंट भी नहीं देखा फिजिक्स का। गधा है तू। सर इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। हाँ, इसीलिए मैं भी कह रहा हूँ। बाकी इसी बैच में जनता से पूछो, बच्चों कितना असाइनमेंट दिया है मैंने? सर 6। सबके पास है? यस सर। तो तू एक्सेल शीट बनाने में रह गया, तेरे पास नहीं है, देखो सबके पास है। सर आपको मेजर टेस्ट का डाउट व्हाट्सएप पे भेजूं क्या? नहीं, डाउट लेक्चर में बताऊंगा, व्हाट्सएप पे नहीं बताता भाई, 1000 व्हाट्सएप मेरे पड़े हुए हैं। क्या लगता है? तो मैंने बोला था सर मैनेजर रख लो। मैनेजर रख लूं? मैनेजर तो है ना फिजिक्स पढ़ा देगा यार। मैनेजर तो हाँ बोलना बेटा। सर मुझे असाइनमेंट 6 में कुछ डाउट्स है। सुनो, तुम लोगों को मेरा मोबाइल दिख रहा है? हाँ सर। व्हाट्सएप के ऊपर देखो 999 प्लस लिखा हुआ दिख रहा है? हाँ सर, दिख रहा है। हाँ, तो इसीलिए व्हाट्सएप से मैं बहुत दूर रहता हूँ, और भी बहुत सारे काम है। व्हाट्सएप पे इतना मैं रिप्लाई देने लगूं तो मैं मर जाऊंगा। 999 प्लस है, मतलब 1000 से बहुत ज्यादा है। सर तो आप खोलते ही नहीं हो। सर आप तो सेलिब्रिटी बन गए सर। वो इतने असाइनमेंट और डाउट इतना मतलब पॉसिबल नहीं है। एनीवे, यस पूछ रहा था। यस, सारे असाइनमेंट बेटा मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करता हूँ। ओके सर, थैंक यू। तो इस ग्रुप में भी अगर जाओगे ना, ये जो तुम्हारा येलो हाउस का ग्रुप है, उसको क्लिक करोगे मीडिया हाउस में, तो सारे असाइनमेंट मिल जाएंगे, वहां से अभी के अभी डाउनलोड कर लो। ओके सर, कर लूंगा। सर मुझे और एक डाउट था। बोलो। सर अब ये फाउंडेशन बिल्डर जो चल रहा है, जब नॉर्मल क्लासेस शुरू होंगी तब रेड हाउस के भी बच्चे कुछ नेरुल ब्रांच में और हम भी नेरुल ब्रांच में। वो सब तुम्हारा टेंशन नहीं है, तुम अपने पढ़ने पर ध्यान दो। अच्छा ओके सर। हाँ, वो सब तुम लोग अपनी पढ़ाई छोड़ के बाकी दुनिया का चिंता लेके बैठा है, वो हमारा काम है ना, ये सब हमारा काम है। सर हाँ सर, मैं असाइनमेंट 6 के डाउट्स कब पूछूं? हर असाइनमेंट हम लोग क्लास में डिस्कस करते हैं, तो फिर कहाँ डाउट रह गया तेरा? यस सर, एक्चुअली हम लोग करने वाले थे डिस्कस, मतलब उसमें यूनिट एंड डायमेंशंस का चैप्टर है बीच में। हाँ, यूनिट डायमेंशन का डिस्कस करूंगा तो पूछना। यूनिट डायमेंशन अभी नहीं डिस्कस किया है, वो मैं उसमें कोई होमवर्क उसमें बुकलेट भेजा है ना, उसको धीरे धीरे करते रहो, कोई बहुत जरूरी उसका नहीं है कुछ। वो रहता तो मैं बताता, वो धीरे धीरे करते रहो, कभी आराम से डिस्कस कर लेंगे। उस पर फोकस कम करो, इस पे ध्यान दो। सर आप कहाँ पर रहते हो? मैं डिंडोसी, गोरेगांव। अच्छा
चलो बाय। बाय सर। थैंक यू सर। बाय सर। बाय सर। सर थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू सर। थैंक यू।